राधे राधे। फूलों की होली। सखियाँ कुंज में होली की तैयारी कर रही है। मैं भाव देह से गुरु मंजरी संग कुंज में जा रही हूँ। गुरु मंजरी ने कहा, मंजू लाली सुनो तो, आज कुंज में फूलों की होली है। तुम रंग बिरंगे फूल ले आओ। गुरु मंजरी की आज्ञा से मैं कुंज की ओर चल पड़ी। राधे राधे श्वास श्वास से रटते रटते हुए कुंज की शोभा को निहारते हुए देखो तो यहाँ तुलसी के वृक्ष है। क्यों ना इनकी मंजरिन से हार बनवाऊं, अरु प्रिय प्यारी को पहनाऊं। तुलसी प्रिय है उन्हें। तुलसी महारानी ने कहा, मंजू लाली देखो, आज हमारा भाग्य जो हमें प्रिय प्यारी का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा मिलेगी। तुम्हारा धन्यवाद सखी। मंजू लाली ने कहा, उसमें मेरा क्या है, धन्यवाद तो तुम कुंज की सखियों का जो मुझे इस लायक समझा। तुलसी मंजरी अब मुझे फूलों की होली के लिए पुष्प कहाँ मिलेंगे? यहाँ भी है, किंतु मुझे रंग बिरंगे और बहुत सारे फूलों की जरूरत है। तुलसी मंजरी ने कहा, तुम राधा कुंड की ओर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक शुक सारिका मिलेंगी। तुम उनकी जिज्ञासा शांत करना, वे तुम्हें फूलों की नगरी में प्रवेश करावेंगी। मंजू लाली ने कहा, जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा? यहाँ तो स्वयं प्रेम नगर में ज्ञान भी पानी भरता है। ऐसी स्थिति में कुंज में क्या जिज्ञासा हो सकती है? तुलसी महारानी ने कहा, मैं अरे सखी, यहाँ तो कण कण भी प्रिया प्रियतम की लीला में ही है। वो ही दोनों है तो एक तरह से खेल है ये प्रिया प्यारी का। मंजू लाली ने कहा, अच्छा ठीक है सखी, धन्यवाद। कहकर तुलसी की बात सुनकर मंजू लाली राधा कुंड की ओर चल पड़ी। शुक सारिका दो प्रेम भरे गीत गाते बैठे हैं। होली की याद में दो उनकी आंखें भर आई हैं। आहा, अद्भुत है कुंज की गलियां, जहाँ प्रेम रस बरसता ही रहता है। मैंने ध्यान से उन्हें देखा तो एक झलक लगा कि प्रिय प्यारी ही शुक सारिका है। क्यों ना हो लगे, जब इस मायिक संसार में भी वो ही है, उनका अस्तित्व सत्य है, तो वो ही तो भावलोक, प्रेमलोक, सत्य सच्चिदानंद लोक है। पर हमारा मन मानता नहीं। अब तो उसे गुरुदेव की चरणों में जो रख दिया है। अब हमारे अस्तित्व, हमारे स्वरूप में हम स्थित वह नित्य मुक्त प्रिया प्रियतम सेवा में रहकर उन्हें निहारेंगे,
अनादिकाल से भटकता हुआ जीव एक बार भी गुरुदेव की बात पर विश्वास कर ले तो कल्याण हो जाएगा। नित्य युगल की नवीन लीला में मन ठहर जाएगा। तो आज की लीला में शुक सारिका कुंज में एक वृक्ष पे बैठे हैं। मंजरी समीप जाके राधे राधे कहती है। तभी दोनों ने मुख फेर कर मंजरी को देखा और प्रेम से राधे 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 कहा। मंजुलाली मंजरी ने कहा, हे शुक सारिका, तुम्हारे दर्शन मात्र से मन में अद्भुत प्रेम की लहरें उठ रही है। तुम तो लाडली जू के प्यारे परिकर हो। सदा से अरु गुरु आज्ञा से आज कुंज में फूलों की होरी होने वाली है। अतएव मुझे फूलों को लेवाने की सेवा मिली है। अरु कुंज में मुझे तुलसी मंजरी ने मुझे आपके पास भेजा है। अतएव कृपा कर मुझे प्रिय प्यारी की होरी के लिए दिव्य सुंदर रंग बिरंगे फूल, वो भी बहुत सारे दीजिए ना। शुक ने कहा, हे मंजुलाली, अहो भाग्य जो आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। देखो तो राधा कुंड पे स्थित इन लता पताओं को तुम्हारे आते ही खिल खिल कर मुस्का रही है। हे मंजरी, मैं तुम्हें अवश्य ही उस कुंज में ले चलूंगा जहाँ तो बस पुष्प ही पुष्प है, जैसे कि तुलसी मंजरी ने तुम्हें कहा है। मेरे एक जिज्ञासा को तुम शांत करो। मंजुलाली ने कहा, हे शुकराज, मेरी तो क्या औकात कि मैं आपके सामने ठहर पाऊं। फिर भी मेरे गुरुदेव सब समर्थ है। मेरे मन में सदा उन्हीं को वास रहता है। अतएव जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो केवल वे ही तो दे सकते हैं। आप अवश्य पूछें। शुक ने कहा, जो ही मेरे प्रश्न को उत्तर सही मिलेगा तुम अपने आप को यानी इस मंजरी देह को फूलों की नगरी में पाऊंगी और वहां से उन दिव्य फूलों को लेकर तुम्हारी कुंज में पहुंचाएंगी। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। मंजुलाली प्रेमाश्रुपूर्ण जो ही जोर से कहा राधे राधे। सारिका बोल पड़ी, मेरा प्रश्न है कि भक्त के मन में विश्वास कब दृढ़ होता है। मंजुलाली ने कहा, हरि गुरु की कृपा से ही भक्त के मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। शुक ने कहा, कृपा कब होती है। मंजुलाली ने कहा, कृपा तो निरंतर है, किंतु उसका आभास शरणागति पर ही होता है। सारिका ने कहा, पूर्ण शरणागति कब होता है जीव। मंजुलाली ने कहा, जब उसे समझ में आता है गुरु कृपा से कि आज तक जो हुआ वो भगवान ने ही किया है, आगे भी जो होगा वो ही करेंगे। व्यर्थ में मैं कह अपना विनाश कर बैठता है जीव। जब उसे सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तभी वो पूर्ण शरणागति हो जाता है।
शुक ने कहा सत्य ज्ञान क्या है? मंजूलाली ने कहा सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और इसी ज्ञान को सत्य ज्ञान कहते हैं। उतने में एक दिव्य प्रकाश है। कुंज में मंजूलाली फूलों की नगरी में पहुंच गई। देखकर अति आनंदित हुए मंजूलाली नाचने लगी। इन नजारों को देखकर तो दिव्य फूलों की सुगंधी से मंजरी मूर्छित हो रही है। अभी गिरती मंजूलाली उतने में श्याम सुंदर नीलवर्ण पीतांबरधारी प्रकट हुए, मंजरी को संभाल लिया। मंजरी आधी मूर्छा में उनकी छवि देख करके तो श्वेताश्रु में बहकर अष्ट सात्विक भाव में गदगद हो रही है। फिर अपने को सवार के खड़ी हुई मंजूलाली और कहा श्याम सुंदर तुम यहाँ प्यारी जू कहाँ है? प्रियतम ने कहा मेरी प्यारी मंजूलाली की रक्षा हेतु ही प्यारी जू ने या मुझे यहाँ भेजा है। मंजूलाली ने किशोरी जू की करुणा को देख श्याम जू को धन्यवाद कहा और एक क्षण में वह अंतर्ध्यान हो गए। अब इस पुष्प नगरी को निहार रही है मंजरी। क्या दृश्य है यहाँ! सफेद फूल के गुच्छे में से लाल फूल मानो सुंदरता की शोभा को और बढ़ा रही है। मंजूलाली ने कहा हे सखियों, आपको अभी सेवा में कुंज में प्रस्तुत होना है। फूलों की होरी में अब कैसे मैं तुम्हें ले चलूं, तुम ही बताओ। उतने में फूल बनी एक सखी प्रकट हुई और कहा जैसे कि शुक्रराज ने कहा हमें लेकर कुंज पहुंच जावेंगी, सिर्फ एक बार राधे राधे कहो। मंजूलाली ने हाथ उठाकर कहा राधे 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 राधे। सुनते ही फूलों की नौका बन गई और नौका में मंजरी बैठी और वो नौका हवा में उड़ने लगी। देखो तो पंख भी फूलों की है। इसकी एक क्षण में वे सखियां कुंज में पहुंच गई। प्रिया प्रियतम ने यह दृश्य देखकर आनंद से मंजूलाली को आलिंगन किया और फूलों की होरी प्रारंभ हो गई। प्रिय प्यारी को दिव्य कमल में बिठा करके सखियां फूलों की वर्षा करने लगी। को सखी फूलन रंग को उड़ावे, को सखी फूलन गुच्छा मारे, को सखी फूलन इत्र को लेकर पिचकारी में भर भर करके मारे। आज तो फूलन की होरी है, ओहो दिव्य रस बरस रहा है। यहाँ तो ब्रज के सारे परिकर नाचते गाते फूलों में खेल रहे हैं। देखो तो मेघ में बादल की जगह फूल ही फूल है और वर्षा प्रारंभ हुई। ओहो फूलों की वर्षा, आहा अद्भुत आनंद है इन कुंज की होरी में। प्रिया प्रियतम तो पूरे डूब गए या फूल में। अरे
नेक मुख तो दर्शन कराओ री। कहाँ सखी मुख देख जात आज बलिहार रे बलिहारी। आज की होरी की जय, फूलों की आनंद वारी सखियन की जय। जय जय